सजा के बाद अब ये विरोध संसद से सड़क तक नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी विरोध की है जो मार्च विजय चौक तक निकाला गया। हालांकि विजय चौक पर काफी टाइट सुरक्षा नजर आई, काफी टाइट सिक्योरिटी बनाई गई थी, घेरा बनाया गया था। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विजय चौक से, जहां पर ये मोर्चा निकाला जा रहा है। ये विजय चौक की सुरक्षा भी आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ा दी गई है, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस के राजीव शुक्ला आपको इसमें नजर आ रखे होंगे। इस तस्वीर को आप देखिए, राजीव शुक्ला आपको नजर आएंगे। कांग्रेस बड़े लीडर्स वहां पर पहुंच गए हैं हाथों में बैनर तख्तियां लेकर, और साफ तौर पर उनका कहना है कि राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा दी गई उसका वो विरोध करते हैं। तो राहुल गांधी को दी गई 2 साल की सजा का विरोध किया गया और राहुल को लेकर कांग्रेस ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। तो विपक्ष ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है। विपक्ष राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस पूरे मामले को सामने रखना चाहता है। फिलहाल राहुल गांधी को 2 साल की सजा कोर्ट से दी गई है। अदालत से 2 साल की सजा मानहानि मामले में दी गई। दरअसल 2019 का मामला है, जब कर्नाटक पहुंचे थे राहुल गांधी, और वहां पर राहुल गांधी ने एक मामले को लेकर नीरव मोदी और ललित मोदी के बहाने मोदी सरनेम लगाने वाले तमाम लोगों को चोर कह दिया था, भ्रष्टाचारी कह दिया था। और यही वजह है कि उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई, जिस पर अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि 1 महीने का वक्त दिया है कि आप हायर कोर्ट जाकर राहत ले सकते हैं। फिलहाल विजय चौक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि मोर्चाबंदी यहां पर कांग्रेस ने की है और संसद से सड़क तक हंगामा और प्रदर्शन नजर आ रहा है। तो विपक्ष ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा का विरोध करते हुए विजय चौक तक ये तमाम सीनियर लीडर्स कांग्रेस के पहुंचे हैं। को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा, अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे। पीएम के से राजा बात करेंगे। हाँ ठीक है। ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से बात रखेंगे। माननीय खड़गे साहब ने जो कहा कि सारे विपक्ष को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। मोदी जी का नारा है विपक्ष को खत्म करो और अपने भाइयों को बचाओ। आज कई दिनों आवाज लगा रही हैं कि लाखों करोड़ के घोटाले पर जेपीसी बनाओ। जेपीसी बनाने के लिए आप तैयार नहीं। इसका मतलब
ये पूरी की पूरी सरकार मोदी जी की ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में शामिल है और देश के प्रधानमंत्री का हाथ इस घोटाले के जांच में है, इसलिए वो जेपीसी से भाग रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के एक चुनावी भाषण कर्नाटक में हुए, उस पर मुकदमा गुजरात में हुआ, मुकदमा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री है, और कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो जाए, 2 साल की सजा भी हो जाती है। इसका मतलब सारे विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही फंसाकर ईडी, सीबीआई तमाम जांचों में न्यायालयों से सजा कराकर उनको अयोग्य घोषित कराना है। उनकी राजनीतिक है, इसकी हम निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम आजादी से बोल भी नहीं सकते तो फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या मतलब होगा। राजा, ये राजा जी फ्रॉम डीएमके। Today, the country. Today, the country witnessing a rule of autocracy coupled with lawlessness. Today, country witnessing a government which is having no accountability towards the parliament, where the 140 crore people aspiration is going to be reflected. So complete lawlessness, complete darkness, unless and until democracy is restored, until the lawlessness is removed, our united fight will continue. थैंक यू। हाँ चलिए और प्रियंका चतुर्वेदी जी फ्रॉम शिवसेना। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, हम सब जो रोज मांग कर रहे हैं कि एक जेपीसी का गठन हो, उसको अवॉइड करने के लिए धन्ना सेठों को बचाओ और विपक्ष को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के माध्यम से फंसाओ योजना जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसकी हम निंदा करते हैं। और हम सब एकजुट होकर यही मांग कर रहे हैं कि प्रजातंत्र का हनन कर संविधान को खत्म करने का जो काम चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जेपीसी की जो हमारी मांग है वो जायज मांग है। और जब ये लोग विपक्ष में होते थे, जेपीसी की मांग दिन रात करते थे, पार्लियामेंट को रोकते थे। और हमारी जो मांग है वो उस आधार पे है क्योंकि एक देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल घोटाला सामने आया है और ये लोग उनको बचाने में लगे हैं। अनिल हेगड़े फ्रॉम जेडीयू। On the issue of money laundering and corrupt practices of the Adani Group, the entire opposition has been demanding JPC. We have been demanding discussion in the parliament, but the BJP, the ruling party is running away from discussion. On behalf of my party, the Janata Dal United, my party is solidly with the entire opposition in demanding the JPC. Thank you. जिनसे लड़ाई तो ये बीजेपी गवर्नमेंट साथ नहीं आ रही, इसको हमें खंडन कर रहा हूँ फ्रॉम बीआरएस पार्टी। शिवराज सिंह जी फ्रॉम सीपीआई। Here, all opposition parties are trying to raise the slogan against the anti-democratic function of this government. PIM, we will also raise the slogan against this government and this which is making the corruption and promoting the anti-democratic forces in the country. राघव चड्डा जी डिफेमेशन को लेकर भी बात रखेंगे। राहुल गांधी जी का और उनकी पार्टी के साथ हमारे मतभेद अवश्य हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से क्रिमिनल डेफेमेशन कानून का दुरुपयोग कर आज उन पर
2 साल की कैद उन्हें घोषित की गई। आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है, उस जजमेंट का रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं। और इसी के सिलसिले में मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल राज्यसभा में मूव किया है, जिसके तहत डेफेमेशन की जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसे स्क्रैप किया जाए। हिंदुस्तान के दुनिया के कई बड़े लोकतंत्रों में क्रिमिनल डेफेमेशन को समाप्त किया गया। ये वो मांग मैंने राज्यसभा में रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ BJPയോട് നരേന്ദ്രമോദി RSS സംഘപരിവാറിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ BJPക്കും RSSനും എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ, ഇന്ത്യയിലെ അഴിമതിക്കെതിരെയും ഇന്ത്യയിലെ മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും എല്ലാ പ്രതിപക്ഷതയും ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ ഞങ്ങൾ നന്ദി കൂടി പറയാണ്. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇന്ത്യയിൽ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം തുടരും. എല്ലാ പ്രതിപക്ഷങ്ങളും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും JPC അന്വേഷണം വേണം, ജോയിന്റ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അന്വേഷണം വേണം. അദാനിക്ക് രാജ്യം തീരെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ പിന്നെ SBI ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ, LIC ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഹരികളടക്കം പിന്നെ അദാനിയുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്ത് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായ അഴിമതി നടക്കുകയാണ്. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെ. ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വവും തകർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് JPC അന്വേഷണം വേണമെന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് അത് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. തീർച്ചയായും. तो विपक्ष लामबंद हुआ है राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ विजय चौक पर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।